Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 9 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेख विशेष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन ऐसी सामाजिक व आर्थिक दशाओं में बीता जहां दलितों को निम्न स्थान प्राप्त था। दलितों के बच्चे पाठशाला में बैठने के लिए स्वयं ही टाट पट्टी लेकर जाते थे। वे अन्य उच्च जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर के मन पर इस छुआछूत का व्यापक असर पड़ा, जो बाद में विस्फोटक रूप में सामने आया। यदि बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने इनकी सहायता न की होती तो शायद डॉक्टर अंबेडकर उस मुकाम पर न पहुंच पाते जिस पर वे पहुंचे। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, अशिक्षा और अंधविश्वास ने उन्हें काफी पीड़ा पहुंचाई। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जो अपने त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे ही महापुरुषों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। निर्धन, दलित व शोषित वर्ग में जन्म लेकर महान बनने का गुण विरलों में ही पाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरी जनपद के ग्राम अंबबड़े में महार जाति में हुआ था। महाराष्ट्र में महार एक वीर जाति थी जिसने प्राचीन काल में कई युद्धों में भाग लेकर यश अर्जित किया, किंतु यह एक अछूत जाति मानी जाती थी। इनके पिता रामजी राव अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, जो अपने शौर्य के लिए अनेक पदक जीत चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन बड़े कष्ट एवं संघर्ष में व्यतीत हुआ। पढ़ने की रुचि इनमें प्रबल थी। सतारा के एक विद्यालय में इन्हें जातीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा, परंतु कर्मवीर की भांति ये अपने पथ पर अडिग रहे। सन 1907 में भीमजी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत धन का अभाव होते हुए भी महाविद्यालय में प्रवेश लिया। गरीबी, अभाव, जाति भेदभाव के कष्ट झेलते हुए इन्होंने सन 1913 में अंग्रेजी व फारसी विषय लेकर BA पास किया, परंतु अभी उनके ज्ञान की प्यास तृप्त नहीं हुई थी। वे आगे पढ़ना चाहते थे, इसके लिए उनके प्रयत्न जारी थे। सियाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा राज्य के राजा थे। वे उच्च विचारों के व्यक्ति थे। वे मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत थे और सबसे प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि अछूत वर्ग के होनहार बच्चों को भी शिक्षा के लिए अवसर दिए जाए। राजा यह भी जानते थे कि भीमराव विद्याव्यसनी, परिश्रमी तथा बुद्धिमान है। राजा ने उन्हें 3 वर्षों के लिए मासिक छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेज दिया। न्यूयॉर्क के सुप्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव को MA में प्रवेश मिल गया। सन 1913 में उन्होंने अर्थशास्त्र विषय के साथ MA में प्रवेश किया। सन 1915 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर शोध प्रारंभ कर दिया और सन 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध पत्र को देखकर उनके निदेशक व परीक्षक आश्चर्यचकित थे। अब वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वदेश लौटने पर वे बम्बई, मुंबई से बड़ौदा पहुँचे। राजा ने उन्हें अपने यहाँ सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। यहाँ पर भी उन्हें पग पग पर संघर्ष करना पड़ता था। यहाँ के कर्मचारी व स्थानीय लोग उनके साथ भेदभाव करते थे, परंतु राजा भीमराव से प्रसन्न थे। लोगों के भेदभावपूर्ण व्यवहार से ऊबकर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
डॉक्टर अंबेडकर अपने विषय के बड़े विद्वान थे। वे मुंबई के सीडेन कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अपनी अच्छी शैली से वे वहां लोकप्रिय हो गए। सन 1919 में वे पुनः लंदन चले गए। वहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अन्य उपाधियों के साथ कानून में बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की और स्वदेश लौट आए। अब अंबेडकर ने समाज में सुधार लाने का निश्चय कर लिया था। वे जाति प्रथा व छुआछूत को जड़ से मिटा देना चाहते थे। उन्होंने अछूतों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें अपना सुधार स्वयं करना पड़ेगा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की। बहिष्कृत भारत नामक एक पत्र भी उन्होंने निकालना प्रारंभ कर दिया। उनके प्रयासों द्वारा अछूतों के लिए जहां तहां पुस्तकालय और छात्रावास खुलने लगे। अब अछूतों में जागृति आने लगी। डॉक्टर अंबेडकर विद्वान, विधिवेत्ता व कानून के मर्मज्ञ थे। उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। जब हमारे देश में संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, उसमें डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख भूमिका थी। वे संविधान सभा की कई समितियों के सदस्य थे। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक गुरुतर दायित्व था जिसे डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति ही निभा सकता था। उन्होंने भारतीय संविधान का समग्र प्रारूप अपने हाथों से तैयार किया। आज भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। देश स्वतंत्र होने पर उन्हें भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संसार के प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था। उनमें बौद्ध धर्म उन्हें सबसे अच्छा लगा था। इसमें मनुष्य में भेदभाव नहीं, अपितु पूर्ण समानता थी। इसमें किसी प्रकार के पाखंड व अंधविश्वास के लिए स्थान न था। बुद्ध, राम व कृष्ण की भांति भगवान न थे। ईसा की तरह ईश्वर पुत्र व मोहम्मद की तरह ईश्वर दूत न थे। वे केवल मानव थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महामानव का देहावसान हो गया। उनके संदेश आज भी भारत के शोषित वर्ग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। शब्दार्थ: शोषित का अर्थ है जिसका शोषण होता है। विरला का अर्थ है अद्भुत। जनपद का अर्थ है जिला। शौर्य का अर्थ है वीरता। प्रबल का अर्थ है तीव्र। अडिग का अर्थ है स्थिर। विद्याव्यसनी का अर्थ है विद्याध्ययन में ही रमा रहने वाला। प्रेरित का अर्थ है किसी को किसी कार्य हेतु सक्रिय करना। बहिष्कृत का अर्थ है जिसे समाज से अलग कर दिया हो। अछूत का अर्थ है जाति प्रथा के अंतर्गत जिन्हें निम्न समझकर स्पर्श भी न किया जा सके, अस्पृश्य। गुरुत्तर का अर्थ है पहले से अधिक बड़ा। समग्र का अर्थ है संपूर्ण। देहावसान का अर्थ है देहांत। Like, share and subscribe.